और मेरा बाबा एकदम कंबाइंड धीरे धीरे मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है और मेरे चारों ओर प्रकाश का औरा बन गया। अब मैं आत्मा अपने संपूर्ण संपन्न स्वरूप में हूँ। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। तो अब चलेंगे अपने देव स्वरूप आदि स्वरूप में। प्रवेश करेंगे सृष्टि के आदि काल स्वर्ण काल में। ये वही सुख शांति की अनोखी अनुपम दुनिया है, जहां पहुंचने की सब मनुष्यों की आश रहती। कोई उसे बैकुंठ तो कोई जन्नत और कोई पैराडाइज समझ याद करता। देखें दिव्य गुणों से श्रृंगारित अपने देवता स्वरूप को। मस्तक में पवित्रता की चमक, नैनों में रूहानी नूर, मुख पर दैवी मुस्कान, कंचन के समान चमकती निरोगी काया, राजाई पोशाक, सिर पर शोभायमान डबल ताज, रियल सोने से बना, रुई के समान एकदम हल्का, और साथ में पवित्रता की रोशनी।
ऐसे लाइट माइट से संपन्न ईश्वर द्वारा रची गई मैं सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। देख रही हूं अपने चहुं ओर हर्षित मुख, सर्व खजानों से संपन्न पावन शांति शक्ति की मूर्त देवी देवताओं को। सभी के मुखमंडल संपन्नता के भरपूरता का अनुभव करा रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता भी अपने शीर्ष पर है। पांचों तत्व भी मेरी सेवा में हाजिर है। सभी के जीवन में सर्व प्राप्तियां सेवा के लिए चक्र लगाती रहती हैं। प्राप्तियां खुद इच्छुक हैं कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाओ। वैभवों की खाने भरपूर है। देवताएं तो क्या, जानवरों में भी शांति, सुख, प्रेम की भावना है। फील करें इस अलौकिक सुख को। बैठ जाएं कुछ देर शांति में और आनंद लें इन स्वर्गिक नजारों का। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। मीठे प्यारे बाबा को ओम शांति। करें शुरू। हाँ सुरेश भाई, वहाँ पे आप। हाँ जी। ओम शांति। 2 दिन छुट्टी पे रहना पड़ा क्योंकि गेस्ट आए हुए थे। बाबा से छुट्टी मांगी, फिर अपने कार्यक्रम में लगे। बाबा ने आज धारणा के लिए जो पॉइंट दिए हैं बहुत सुंदर सुंदर है। बाबा कहते हैं कि विचार सागर मंथन तो तुमने जरूर कर। बाप से जो ज्ञान मिलता है उसी पर विचार सागर मंथन करना है, इधर उधर की बातों में नहीं। कभी भी विघन रूप भी नहीं बनना। छोटे छोटे विघन तो आते रहते हैं, लेकिन उन विघ्नों का को हटाना है, ना कि उनके अंदर रमे रहना है और दुखी होते रहना है। बाबा ने कहा डिसर्विस भी नहीं करनी है। कोई भी बाबा के नाम की, जैसे लोग बातें करते रहते हैं, हमें डिसर्विस नहीं करनी है, ना किसी को कोई उल्टा सीधा बोलना है। और फिर बाबा ने एक बात और बहुत अच्छी बता दी, सभी के लिए होती है बातें। अहंकार में नहीं आना कभी भी। ये नहीं सोचना मैं तो ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, या तुम नहीं कर सकते हो। अहंकार नहीं करना अपनी, ना देह का, ना किसी पद का, ना किसी अपनी। जैसे बाबा से कोई कह देते मेरे पास तो बुद्धि बहुत है, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो। बाबा कहते किसी भी चीज का अहंकार नहीं करो, अहंकार गटर में डालता है। शांति आके बाबा ने वरदान दिया, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन। आगे डिटेल बताया बाबा ने। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया जाता है। ऐसे नहीं करना।
लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन, सबके दिल पर चढ़ने वाले बनना है। आगे स्लोगन दिया बाबा ने। बाबा कहते हैं दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर वरदान सुनाया बहन ने। आज की मुरली से जो इसलिए संभाल लिया। मैं बाबा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, जब एक सतगुरु मिल गया तो और किसी गुरु की दरकार नहीं। और नशे की पॉइंट थी, बाबा हमें विश्व की बादशाही देते हैं। चिंतन की पॉइंट है, पुरुषार्थ कराने वाला बाप है, इस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। और धारणा की पॉइंट है, बाप की कोई अवज्ञा नहीं करनी। बाबा जो मुरली सुनाते हैं उसको उगारना है, मतलब ज्ञान का चिंतन मनन करना है। बाबा का बनकर बाबा की ग्लानि नहीं करानी है। और विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है, कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। सेवा के पॉइंट ली, आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। और चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना है कि सारा दिन मुझे बाबा की याद रहती है, ये गीत मेरे मन में बजता रहता है, मैं बाप का और बाप मेरा। तो योग की पॉइंट ली कि बुद्धि को रिफाइन करने के लिए एक बाबा की याद में ही रहना है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज का जो सोमान रहा, मैं बाप पसंद दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा कि बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहना है। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। धारणा, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है, कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। सेवा का पंक्ता कि आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। यहाँ ही बाप सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं। यही सबसे ऊंच से ऊंच तीर्थ है। चिंतन, बाप की सर्विस में अपना जीवन सफल करना है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रेष्ठ स्मृति रही कि दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता है कि मैं बाप का, बाप मेरा। चेकिंग का पॉइंट था कि डिस सर्विस नहीं ओम करनी है, शांति। अहंकार में नहीं आना है। ओम शांति। ओम शांति जी। मान लिया, मैं बाप के दिल तक नसीन आत्मा हूँ। धारणा, विश्व की बादशाही देने वाले बाबा का बहुत बहुत रिकॉर्ड रखना है। बाबा की सर्विस से में अपनी जीवन सफल कर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना। अभ्यास, बाबा से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है, कभी भी विधन रूप नहीं बनना है, अहंकार और डिस सर्विस नहीं करनी। स्मृति, चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से पास होकर बाप के दिल तख्त नसीन बनना है। सेवा, अन्य आत्माओं को आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध कर समझाना है कि यहाँ ही शिव बाबा सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंच से ऊंच तीर्थ ठहरा। चिंतन, एक शिव बाबा की याद में बुद्धि को रिफाइन बनाना है,
याद से ही आत्मा स्वच्छ बननी है। चेकिंग। क्या मैं आत्मा बाबा की दिलरुबा बन अनहद गीत में मगन हो गाती रहती हूँ? मैं बाबा की, बाबा मेरा, दिल में यही धुन लगानी है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान। मैं दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योगाभ्यास सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक बाप ही है, और बाप ही टीचर से बड़ा गुरु होता है। सतगुरु तो एक ही बेहद का बाप है जो सबकी सदगति करते हैं। धारणा, विश्व के बादशाही देने वाले बाबा का बहुत बहुत रिकॉर्ड रखना है। सेवा, जो बाबा की सर्विस में पूरी उंगली देते हैं उनको सर्विसेबल कहा जाता है। चिंतन, बुद्धि को रिफाइन बनाना है, तो एक शिव बाबा की याद में रहें, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। स्मृति, बाबा जो ज्ञान समझाते हैं उनको उगाड़ना चाहिए। मधुबन में जाकर एकांत में बैठना है। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाबा है, लेकिन विचार सागर मंथन तो करना ही पड़ता है। चेकिंग कि कहीं मेरे में अहंकार तो नहीं आया है। ओम शांति। ओम शांति। मैं बाबा की दिलरुबा आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप की याद में रहने से आत्मा स्वच्छ होती जाएगी। धारणा, अहंकार नहीं करना, पढ़ाई पर पूरी अटेंशन देनी है और डिसर्विस नहीं करनी। सेवा, बाप जो ज्ञान समझाते हैं वो समझकर औरों को समझाना है। स्मृति, शिव बाबा एक सदगुरु मिल गया है और किसी की दरकार नहीं, बाबा ही नरक से स्वर्ग बना रहे हैं। चिंतन, सर्व की सदगति दाता एक बाप ही है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी यहीं स्थापन हो रही है। सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप का पूरा रिगार्ड करना है। चेकिंग, पढ़ाई पर पूरी अटेंशन रही कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया कि चारों सब्जेक्ट में बाप की दिल पसंद मार्क्स लेने वाली मैं आत्मा दिल तक निश्चित हूँ। फिर योगा अभ्यास लिया कि हर वक्त मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह गीत चलता रहे, कहीं इधर उधर ध्यान ना जाए, तभी अशरीरी अवस्था हो पाएगी। तो उस पे ज्यादा आज योग भी किया और ध्यान भी दिया। और धारणा में यही था कि शिव बाबा जो भी हमें ज्ञान देते हैं उसको हमने ध्यान से धारण करना है, समझ कर। और क्योंकि इसी से ही बादशाही मिलनी है, तो धारणा में यही रहा कि बस कभी बाबा मिस ना हो, उसकी याद ना कम हो मेरे से। फिर इसके बाद सेवा के लिए भी ये किया कि आज जैसे बाबा ने कहा कि जो आबू है वो तीर्थ स्थल है, तो सबको ये ज्ञान भी देना है, बताना है कि बाबा आए हुए हैं, उनका परिचय भी होगा और जगह का, स्थान का भी पता चलेगा कि बाबा ने अवतार लिया हुआ है, उसकी कर्म स्थली है। और स्मृति में यही रहा कि बाबा की याद से जो है वही एक ऐसा मंत्र है जिससे कि आत्मा स्वच्छ हो जाती है, तो उसको याद ही रखा। और चिंतन भी यही रहा कि ज्ञान जो बाबा देते हैं उसका जो है रिफाइननेस जो है ज्ञान से ही आती है। चाहे हम जितना मर्जी योग कर लें, अगर ज्ञान पूर्वक हम योग नहीं करते हैं तो बुद्धि हमारी रिफाइन नहीं होती है। तो जो इस चीज की अवज्ञा कर लेता है, बाबा कहते हैं वो पत्थर बुद्धि बन जाता है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं बाप की दिलरुबा आत्मा हूँ। योगाभ्यास, एक बाप की याद से ही बुद्धि रिफाइन बनेगी और याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। सेवा, बाबा की सर्विस में अपना जीवन सफल करना है। चिंतन, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। धारणा, विश्व को बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। स्मृति रखिए कि चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क लेने की स्मृति रखनी है। चेकिंग, अहंकार तो नहीं आता, डिससर्विस तो नहीं करते हैं। क्या हो रहा बेटू? शांति। थैंक यू। हेल्प करूं कोई? कर लो कर लो। क्या कर रहा है बेटा? रजनी जी, आपका माइक बंद कर दो।
कर दिया। अनिता बहन, वो प्रीति बहन, आप बोल रहे थे? मैंने बोल दिया ना सारे पॉइंट्स, नहीं अच्छा, आवाज आई? हो गए। हाँ, नहीं आवाज आई थी, ठीक है। ठीक, चलो, और किसी थैंक यू, का? थैंक यू। बहुत सुंदर। बाबा को याद करते हैं, फिर आज के अव्यक्त महावाक्यों को हम रिवाइज करेंगे और आज के पॉइंट्स भी देखेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज के महावाक्य जो 6 नवंबर 1981 के हैं, हम इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। और जब इसका तीसरा पार्ट में पढ़ रहा था, बार बार मेरा मन करा कि मैं इसके पहले दोनों पार्ट को दोबारा पढूं। और जैसे जैसे मैं पढ़ता रहा, मुझे एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होती रही, जैसे मैं विशेष आत्मा, विशेष युग में और विशेष ही मुरली को पढ़ रहा हूँ। बहुत आनंद चढ़ा, तो मैंने सोचा ये पूरी की पूरी मुरली एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ब्राह्मण परिवार में हम विशेष आत्मा को जो संगठन बना है, इसमें भी अपने भाव उद्गार जो है आपस में शेयर करें। तो इस पूरी मुरली को ही मैं नटशेल में रिवाइज करूंगा। सभी बड़े ध्यान मग्न होकर बाबा की याद में इस मुरली के महावाक्यों को हम सुनेंगे। 6 नवंबर 1981 के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का जो हेडिंग है कि विशेष युग का विशेष फल। अब बाबा का जो रूप था, विश्व कल्याणकारी बाप था, और विश्व कल्याण के कार्य में जो सहयोगी आधार मूर्त बच्चों को बाबा देख रहे थे। बाबा ने आधार मूर्त इसलिए कहा है क्योंकि विश्व परिवर्तन में जो है ये बच्चे जो हैं विशेष आत्माएं हैं। नशा चढ़ता है कि बाबा स्वयं परमात्मा हमें विशेष आत्मा स्वयं कह रहा है। स्वयं विशेष परमात्मा जो है हम बच्चों को विशेष नजर से देख रहा है, क्योंकि हर एक विशेष आत्मा की विशेषता सदा बाप दादा के सामने स्पष्ट रूप में है। परमात्मा की नजर में हर बच्चा महान है, पुण्य है, पुरुषोत्तम अर्थात देवात्मा है, और विश्व परिवर्तन के निमित्त बाबा की सहयोगी आत्मा है। जैसे बाप के सामने सदा हर एक बच्चा विशेष आत्मा के रूप में सामने रहता है, बाबा ने हमें धारणा के लिए कहा है कि वैसे हम सबको भी अपनी विशेषता और सर्व की विशेषता की स्मृति का तिलक सदैव लगाए रहना है। संगम युग की विशेषता के बारे में बताया है कि संगम युग विशेष युग है, और इस विशेष युग में हम सभी सर्व विशेष आत्माओं का विशेष पार्ट है। बार बार जब बाबा जो है हम बच्चों को विशेष आत्मा और हमारे विशेषताओं को जो कह रहा है, तो एक अंदर एक भाव आना चाहिए कि सच इस विशेष संगम युग में हम ही विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि बाप दादा की सहयोगी आत्माएं। हम विशेष आत्माओं का कर्तव्य है कि स्व की विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना, अर्थात अपनी विशेषता का मन में व मुख से वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य करके दिखाना। जितना अपनी विशेषता को, मनसा को, वाणी को, कर्म को सेवा में लगाएंगे, अर्थात ये विशेषता को सेवा में लगाएंगे, तो विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। बाबा ने बताया कि विशेषता को सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। उसके बाद बाबा ने हर बच्चे की जो है विशेषता की तकदीर की लकीर जो है जन्म से ही खींची। जैसे ही बाबा के बच्चे बनते हैं, सबसे पहला बाबा अपने बच्चे के ऊपर तकदीर की लकीर बना देता है, और कोई भी बच्चा इस तकदीर से वंचित नहीं है। लेकिन इस वरदान के बीज को, तकदीर के बीज को, जन्म सिद्ध अधिकार के बीज को कार्य में ना लाने के कारण बीज को शक्तिहीन कर देते हैं।
जैसे बीज को समय पर कार्य में नहीं लगाओ तो फलदायक बीज नहीं रहता है, वो या तो सड़ जाएगा या सूख जाएगा। वृक्ष बढ़ता है लेकिन फल नहीं आता है, पौधा तो बन जाएगा लेकिन उस पर फल नहीं आएगा। क्यों? कहीं ना कहीं बीज में कोई घुन पड़ जाता है, इसको कीड़ा भी कह सकते हैं। देखने में वृक्ष तो बहुत सुंदर होता है लेकिन फल नहीं निकलता। ठीक इसी प्रकार जो जन्म सिद्ध अधिकार रूप में बाबा से हमें जो विशेषताएं मिली, उसे न स्वयं को सफलता रूपी फल प्राप्त होगा और ना ही उस विशेषता द्वारा सफलता स्वरूप बन सकेंगे। क्योंकि विशेषता को बाबा ने मूल रूप से बता दिया कि अपनी और सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगाना, तभी वो जो है वृद्धि को पाता है। और विशेषता के बीच का जो सबसे सुंदर श्रेष्ठ फल बाबा ने बताया वो है संतुष्टता। स्वयं भी संतुष्ट रहना और अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करना। तो बाप दादा ने वरदान का जो शक्तिशाली जो बीज बच्चों को दिया है, हम बच्चों का कर्तव्य है कि उसे विधि पूर्वक फलदायक बनाना है। हम विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार है। तो परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषताओं को देखना है और विशेषता देखने से ही दृष्टि धारण करनी है। किसी के भी अवगुण तो देखने ही नहीं है, हमेशा नजर हमारी उसके गुणों पर, उसकी विशेषताओं पर है। अपनी और सर की विशेषताओं को कार्य में लगाना है, अर्थात उसका विस्तार कर उसे फलदायक बनाना है। क्योंकि हम विशेष युग की विशेष आत्मा हैं, इसलिए हमारे संकल्प, बोल और कर्म सदा विशेष हो। इसको अंडरलाइन करें। अपने को विशेष न समझने के कारण स्वयं की कमजोरी व कमी हावी होने लगती है और स्वयं द्वारा स्वयं के विघन और साथ साथ संपर्क में आने से विघ्नों का समय आ जाता है, अर्थात अपनी कमी कमजोरी सामने आने लगती है और अन्य आत्माओं की कमी कमजोरी दिखने लगती है, जो कि एक विघ्न का रूप बढ़ जाती है। इससे हमारे सामने जो है कई विघ्न आ जाते हैं और हमारा समय भी व्यर्थ और हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है। पार्टी से बात करते हुए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे पहली बात बताई थी कि अब हमें अशरीर बनने का अभ्यास करना है, अर्थात आवाज से परे होने का अभ्यास बढ़ाना है। जैसे साइंस की शक्ति से विनाश तैयार होना है, इसी प्रकार इसके अपोजिट साइलेंस की शक्ति से हम बच्चों ने ही स्थापना करनी है। साइंस वाले बड़ी शिद्दत के साथ अपनी जो है अपने साइंस की शक्ति को बहुत रिफाइन से रिफाइन करते जा रहे हैं, अर्थात तो विनाश के लिए एक से एक जो है उन्नति करते जा रहे हैं। इसी प्रकार बाबा ने हमें कहा कि साइलेंस की शक्ति से जब हम स्थापना करने हैं तो हमारी भी स्थापना जो साइलेंस की जो शक्ति है बहुत रिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि हम बच्चे ही स्थापना के कार्य के निमित्त हैं। इसलिए जब हम स्वयं साइलेंस रूप में स्थित रहेंगे तभी हम स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अगर स्वयं हलचल में आते हैं तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकेगा। बाबा ने हमें बताया था कि साइलेंस तो हमारा जन्मसिद्ध स्वधर्म है। आवाज में आना जितना सहज लगता है उतना सेकंड में आवाज से परे हो जाना, यही अभ्यास हमें करना है। कैसी भी अशांत आत्मा हमारे सामने आए, हमें शांत स्वरूप होकर उसको शांति की किरणें देनी है ताकि वो अशांत आत्मा भी शांत हो जाए। अपनी इस विशेष शक्ति को, शांति की शक्ति को हमें बढ़ाते रहें, स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी शांति के दाता बनना है। तभी तो आज के भक्त लोग भी शांति देवा कहकर हम आत्माओं को ही याद करते हैं। दूसरा बाबा ने बताया कि ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है, हम बच्चे बाबा के जो बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं उनका विशेष कर्तव्य है कि ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देना है
बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान सूर्य का, मास्टर ज्ञान सूर्य का टाइटल दिया है। जैसे सूर्य अपने किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, हम बच्चों को भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व शक्तियों की किरणें विश्व में देते रहना है। और यही ब्राह्मण जीवन का हमारा विशेष कर्तव्य है। बाकी सब तो निमित्त मात्र है। जो इस कार्य में तत्पर होंगे वो सदा निर्विघ्न होंगे। और विघ्न तब आती है जब बुद्धि फ्री होती है। कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। इसके बुद्धि को हमेशा जो है सकारात्मक कार्यों की तरफ हमें लगाए रहना है। सदा बिजी बिजी रहना है। जो स्वयं भी निर्विघ्न रहेंगे और अन्य आत्माओं के प्रति भी विघ्न विनाशक बनेंगे। तीसरा बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि संगम युग पर ब्राह्मणों का विशेष स्थान है। बाप दादा का दिल तखत। सतयुग में तो हीरे सोने जड़ित तखत मिलेगा, लेकिन संगम युग पर जो बाबा का जो दिल तखत है, जो अभी मिलता है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए संगम युग विशेष महत्वपूर्ण है। सबसे श्रेष्ठ हम ब्राह्मण आत्मा, हमारा श्रेष्ठ स्थान बाबा का दिल तखत है। समृद्धि भाव का अविनाशी तिलक जो बाबा ने हम बच्चों को अभी संगम युग पर लगाया, तो संगम युग पर हमें ताज भी मिल गया, तख्त भी मिल गया और तिलक भी मिल गया। तीनों ही चीज हमें संगम युग पर मिल जाते हैं। सदा इसी नशे में रहो कि सारे कल्प में हमारे जैसा कोई भी नहीं है। और जब इस स्मृति सदा नशे में रखेगी हमें, और हम खुशी में झूमते रहेंगे। चौथा पॉइंट बाबा ने बताया था कि रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है कि लाइट हाउस बन सबको लाइट देना है। लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर। खुद तो रोशनी में रहना ही है, ज्ञान की रोशनी, और अन्य आत्माओं को भी ज्ञान की रोशनी देनी है। और अन्य अर्थात ज्योति अर्थात इतनी लाइट हो कि हम पूरे विश्व को लाइट हाउस बन लाइट देते रहे। लाइट हाउस बनकर हमें लाइट देना, यही हमारा बच्चों का, ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। सच्चे रूहानी सेवाधारी मादानी बन लाइट हाउस वाले बनते। दाता के बच्चे हैं ना, दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, देने वाले। और जितना देंगे उतना हम बच्चों का स्वतः ही बढ़ता जाएगा। ये देने में ही लेना है। पांचवा पॉइंट, सर्व वरदानों से संपन्न बनने का समय ही ये संगम युग है। सारे कल्प में यही वरदानी समय है, क्योंकि इस समय विधाता द्वारा वरदानों का भंडारा भरपूर है और खुला हुआ है। जो जितना चाहे उतना ले अपने आप को मालामाल बना सकते हैं। जो अधिकारी आत्माएं होंगी वो थोड़े में खुश नहीं होंगी। बनना तो है नंबर वन। हम बच्चों का लक्ष्य क्या है कि हमें नंबर वन बनना है, नंबर वन नहीं। लेना है तो संपन्न ही लेना है, पूरा ही लेना है। और ऐसा लक्ष्य और लक्षण हम दोनों का, हम बच्चों का जो है, दोनों ही लक्ष्य और लक्षण समान है। और इसके लिए सदा हर बात में बैलेंस रखना है। बैलेंस से ही बाप द्वारा सर की ब्लेसिंग मिलती रहेगी, लाइफ ब्लिसफुल बन जाएगी। बैलेंस रख, बैलेंस लेना, बैलेंसिंग लेना, ब्लेसिंग देना, ब्लेसिंग लेना, यही मुख्य सौगात बाबा ने बताया मधुबन से लेकर जाना है। और यही यहाँ की रिफ्रेशमेंट है। सबको दुआएं देना, दुआएं लेना, यही सौगात है। बहुत सुंदर महावाक्य है। ओम शांति। अब हम आज के प्रश्नों को वन बाय वन शेयर करेंगे।
ओम शांति। आज का पहला आवाज आवाज इको हो रही है। पहला प्रश्न अनीता बहन, प्रीति बहन से, ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य क्या है, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने बताया यहाँ कि ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य, जो बाबा का कर्तव्य वो हमारा कर्तव्य है। बाबा विश्व कल्याणकारी है, बाबा ज्ञान सूर्य है। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाबा सबको शक्तियां देता है, वैसे हमें भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन के सारे विश्व की आत्माओं को शक्तियों का दान देना है। तो जितना बाबा के साथ हम जुड़े रहेंगे, बाबा से शक्तियां लेते रहेंगे, और तभी हम बाबा को खुद जितने योग युक्त होंगे उतना ही योग की किरणें फैला सकते हैं। और आज सबसे मजेदार वंडरफुल बात क्या है कि वो जो शाम को आता है ना मधुबन न्यूज में योग, उसमें यही योग था सारा, सूरज भाई जी का मास्टर ज्ञान सूर्य पर विश्व की आत्माओं को प्रकाश देना। और इतना अच्छा योग उन्होंने करवाया सुबह शाम के टाइम। तो बाबा ने यही कहा है कि ब्राह्मण जीवन जो है ना का विशेष कर्तव्य यही है कि बाकी सब निमित्त मात्र है। बाबा कह रहे हैं सबसे मेन कर्तव्य यही है कि बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन के सबको विश्व में किरणें फैलानी है। और बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन मिला ही हमें किस लिए है, विश्व कल्याण के लिए। क्योंकि बाबा से हमने क्या वादा किया है कि हम विश्व स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। तो विश्व परिवर्तन का मतलब क्या है कि विश्व का कल्याण करना है। तो बाबा ने कहा इसी कार्य में सदा तत्पर रहना तुम्हें। और बाबा ने कहा जो विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेगा ना वो सदा निर्विघ्न होंगे। क्योंकि जब बुद्धि हमारी एक तरफ लगी हुई है, बिजी है, बुद्धि बिजी होती है तो विघ्नों का तो सवाल ही नहीं। आपने अपनी बुद्धि को एक जगह लगा दिया तो विघ्न विघ्न नहीं लगेंगे। तो बाबा वही कह रहे हैं कि स्वयं के प्रति भी निर्विघ्न बन जाएंगे जब बिजी रहेंगे, तो सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो विघ्न कभी सामने आ नहीं सकता। तो हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व को बाबा की किरणें दें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू अनीता बहन। बहुत सुंदर क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है कि ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य। तो हम ब्राह्मण है तो विश्व कल्याणकारी, तो हमें विश्व का कल्याण करने के लिए ही सोचना है। तो बाबा ने यही कहा कि हमें ज्ञान सूर्य बन के ना सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दान करनी। तो क्योंकि हम जो सूरज भी है तो वो क्या करता है, वो सारे विश्व पे ही रोशनी डालता है ना। तो हम मास्टर ज्ञान सूर्य है, तो हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सब किरणों को विश्व में देते रहना है। और हमारा कर्तव्य विशेष ये है। बाकी तो सिर्फ नाम मात्र है, जैसे अनीता बहन ने भी बताया कि जो ब्राह्मण जीवन मिला है वो नाम मात्र है, लेकिन हम है किस लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो हमें इसी कर्तव्य में बिजी रहना है। क्योंकि अगर हम बिजी नहीं रखते, हमारी बुद्धि फ्री रहती है, तो फिर हमारे उसमें विघ्न आते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अपने आप को बिजी रखो। और जब हम सदा बिजी रहेंगे तो निर्विघ्न भी होंगे और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक होंगे। जब हम विघ्न विनाशक हो गए तो हमारे पास कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें अपने आप को विश्व कल्याण के लिए बिजी रखना है, बहुत बिजी रखना है, सो दैट हम स्वयं भी निर्विघ्न रह सकें और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक रह सकें। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया अनीता बहन, प्रीति बहन का। अगला प्रश्न बलविंदर बहन है रोनी बहन से, संगम युग पर ब्राह्मणों का विशेष स्थान कौन सा। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से मुरली डिस्क्राइब करते हो। आज संगम युग पर ब्राह्मणों का विशेष स्थान है बाबा का दिल तक, बाप दादा का दिल तक। इस संगम युग में हम विशेष आत्माएं हैं, हमें बाबा मिला है और बाबा बाबा के दिल तक हमें मिला है। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि सतयुग में तो चाहे भला हमें सोने हीरे का मिलेगा तक, पर बाबा का दिल तक तो हमें संगम पे मिलता है ना। हम बाबा के दिल में रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ आप ब्राह्मण है ना, क्योंकि संगम पे ही हम ब्राह्मण बनते हैं और बाबा आते हैं और बाबा का दिल तक हमें मिलता है।
तो बाबा ने बोला ना कि ब्राह्मण तो चोटी ऊंचते ऊंच है, तो बाबा कहते कि कितना नशा हम मतलब हमें रहना चाहिए कि हम बाबा के दिल तख्त नशीन भी हैं। बाबा ने कहा ताज भी है, तख्त भी है और तिलक भी है। बाबा ने कहा ना जिम्मेदारी का ताज है, बाबा का दिल तख्त है और आत्म स्मृति का तिलक है। तो बाबा ने कहा सदा अपने को ताज तख्त और तिलक धारी रहते हुए अपने स्मृति का विनाशी तिलक लगा के रखना है, इसी नशे में रहना है। क्योंकि सारे कल्प में ऐसा समय सिर्फ कल्प कल्प के संगम युग पे मिलता है जब बाबा आते हैं और बाबा हमें अपना बनाते हैं और हम बाबा के साथ विश्व कल्याण के कार्य में बाबा के सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर सब कुछ कवर कर लिया बलविंदर बहन ने। बाबा ने कहा कि हम बाबा के दिल रुबा बच्चे हैं, तो हमारा स्थान तो बाबा के दिल तक पर ही है। इसलिए हम ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इसी संगम युग में हम ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, तो हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो सतयुग में बाबा ने कहा कि सतयुग में तो हमें हीरे सोने के तख्त मिलेंगे, लेकिन बाबा नहीं होगा, बाबा का दिल तख्त नहीं होगा। और साथ में ही बाबा ने कहा कि हमें ब्राह्मण बच्चों को बाबा दिल रूपी तख्त भी देते हैं, हमें जिम्मेवारी का ताज भी देते हैं और स्मृति का हमें तिलक भी लगाते हैं। तो हमें इस बात का हमें नशा होना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में हम भगवान को कहते थे कि जब लौकिक में जब भक्ति मार्ग में पूजा करते थे, अर्चना करते थे, हम कहते थे भगवान आप मेरे दिल में बसते हो। जब मैं डॉक्टर के पास भी जाती थी, ईसीजी कराती हूँ, तो वो कहता है आपका ईसीजी बहुत अच्छी आती है, तो मैं कहती थी भगवान मेरे दिल में है। लेकिन अब लगता है कि मैं भगवान के दिल में हूँ। आज भी स्लोगन था ना कि हम बाबा के दिल रूपी बच्चे हैं, तो बाबा यही कहते हैं तू मेरे दिल तक पर हो। तो बाबा तो रोज हमें कितने नशे के पॉइंट देते हैं कि रोज हमें नशा चढ़ाता है। तो हमें इसी बात का खुशी होनी चाहिए कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा भाग्य तो किसी का भी नहीं है। ओम शांति। आप थैंक यू सबका बलविंदर बहुत बहन, बहुत रोमी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला प्रश्न अर्चना बहन नहीं है, मीतू बहन से। स्मृति भव का अविनाशी तिलक लगा हुआ है, इसको स्पष्ट करें। चलो, अगर मीतू बहन नहीं कोई और शेयर कर सकता है, या रानी बहन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी बहन भी कवर कर सकती हैं इसको। जी ओम शांति भाई जी। दोनों ही क्वेश्चन कवर कर लो। जी बाबा ने कहा है कि हम सब बाबा के दिल दिल तक पर तो हमें मिला ही है, बाबा का दिल तक तो हमें मिला ही है, और सबसे श्रेष्ठ आत्मा हम ताज और तख्त यही है ना भाई जी। नहीं बहन, मीतू बहन का प्रश्न था स्मृति भव का अविनाशी तिलक जो मिला है, इसको करना था। चलो ऐसा है, वो उन्होंने कर दिया है मैं इसको, कर आप दूं अपन। क्लियर भाई जी, इसके हाँ, अगला मेरा मैं इकट्ठा क्लियर कर दूं क्या? चलो कर देना, आप कर देना। रानी बहन आप अपना क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, बाबा क्योंकि ने मैं आज उसमें कहा कि ताज भी है, तख्त भी है और तिलक भी है। तो हमको सदा बाबा ने ये इंस्पायर किया है कि ताज तलक तख्त और तिलक धारी रहना है। स्मृति भव का अविनाशी तिलक हमेशा लगा हुआ है, बाबा पूछते हैं, और सदा इसी नशे में रहना है कि सारे कल्प में हमारे जैसा कोई नहीं। क्योंकि हम जो यहाँ बाबा द्वारा दी हुई पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उससे हमें 21 जन्म का वर्षा मिलना है। अब जब ये स्मृति हमेशा रहेगी तो हम नशे में रहेंगे और खुशी में झूमते रहेंगे। बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें पता है कि हमें 1 साल की पढ़ाई के बाद फर्स्ट अगर नंबर आ गए तो वो हमारी 1 साल की पढ़ाई है। लेकिन हमें तो हमने पढ़ना अब संगम पर है और हमें मिलना 21 जन्म का वर्षा है। तो ये स्मृति हमें नशे में ले आती है। और बाबा ने आगे पूछा है कि रूहानी सेवाधारियों का क्या कर्तव्य है। बाबा के बच्चे रूहानी सेवाधारी हैं, क्योंकि हमने बाहर से तो कुछ करना ही नहीं और बाबा को तो कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा की तो ये प्रॉपर्टी ये मांगने अगला सक्षम हो क्वेश्चन है,
हाँ अगला तो है। अगला मेरा है ना, अच्छा उसी को अच्छा अच्छा, कर रही ठीक हूँ। है ठीक है। तो रूहानी सेवाधारियों का कर्तव्य है कि लाइट हाउस बन के सबको लाइट देना। और हम लाइट हाउस कब बनेंगे? जब हम स्वयं लाइट से भरे होंगे। लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर। तो इस अथाह ज्योति अर्थात लाइट जो विश्व को लाइट हाउस बनकर सदा लाइट देनी है। और लाइट हाउस में सदा लाइट ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हल्के भी रहते हैं और योग युक्त भी रहते हैं। अब योग युक्त अवस्था होगी लाइट और माइट, और ज्ञान युक्त अवस्था होगी तो हम सबको वही चीज देंगे जो हमारे पास होगी। तो लाइट हाउस में खुद लाइट के बिना हो तो हम औरों को कैसे दे पाएंगे? हाउस में सब साधन इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ भी माइट हाउस और लाइट हाउस सदा लाइट जमा हो और लाइट हाउस बनकर सबको लाइट देना है। यही बाबा के बच्चों का ऑक्यूपेशन है। अब सच्चे रूहानी सेवादारी बाबा के बच्चे महादानी हैं, वो हमेशा लाइट हाउस होंगे और दाता के बच्चे हमेशा देने वाले बनेंगे। और जितना हम देंगे उतना बढ़ता जाएगा, सवाया हो जाएगा। ओम शांति। बहन ये तो क्लियर करो कि कैसे बनेंगे। कैसे बनेंगे? यही जब बाबा की बताई हुई श्रीमत पर चलेंगे और उसको स्वयं धारण करेंगे और दूसरों को धारण करवाएंगे। बाकी ठीक दूसरी है, बहन कर देंगी। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। रानी बहन आप अपना आंसर ले लीजिए प्लीज। थैंक यू प्रिंकर बहन। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, थैंक यू सभी का। रूहानी सेवादारों का कर्तव्य है कि लाइट हाउस बन सबको लाइट देना। लेकिन वो हम लाइट तब सभी को दे पाएंगे तब हम खुद पूरे पावर के साथ, हमारे अंदर इतनी शांति होगी, इतना हमारे अंदर प्रेम होगा, क्षमा करने की शक्ति होगी, और हम अपना कर्तव्य बड़े एक सेकंड से पहले करने के लिए तत्पर होंगे। इतना सब कुछ पहले हमें अपने अंदर जमा करना पड़ेगा। और जब हमारे अंदर सारा कुछ जमा होगा तो हम लाइट हाउस ही बन जाएंगे। और लाइट हाउस के अंदर हमेशा लाइट भरपूर होती है कि कहीं भी लाइट की जरूरत पड़े तो फौरन वहां से पहुंचाई जाती है। इसी तरह का लाइट हाउस हमें अपने आप को बना के रखना है। हर गुण से संपन्न होना है, हर सम्मान से संपन्न होना है, हर धारणा से संपन्न होना है। पवित्रता तो हमारा है ही, हम ब्राह्मणों का जन्म इस यज्ञ का भी फाउंडेशन है, पवित्रता नींव है। लेकिन ये सारी चीजें जब हमारे अंदर भर जाएं और हम अपने आप को चेक करें कि क्या वाकई में ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं, ताकि हम और किसी को दे पाए, तब हम इतने लाइट हाउस बन जाएं तो फिर हम किसी भी तरह खुद खुद लाइट के बिना अगर हम होंगे तो औरों को कैसे दे पाएंगे। लाइट हाउस के सब साधन इकट्ठे होते हुए भी यहाँ भी लाइट हाउस अर्थात वहां भी लाइट हाउस, यहाँ तो हम लाइट हाउस है ही है। आगे भी हम जब लाइट हाउस से भरपूर हो जाएंगे तो जहां भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, नई दुनिया में भी जाएंगे तो वहां तो लाइट ही लाइट हमें मिलने ही वाली है। तो जब सदा लाइट जमा हो जाएगी तो लाइट हाउस बनकर हम सब को लाइट देते ही आएंगे, ज्ञान से भरपूर करते आएंगे, हर चीज से भरपूर करते आएंगे। और यही ब्राह्मणों का पैशन भी है। सच्चे रूहानी सेवादार धारी यानी कि महादानी अर्थात लाइट हाउस होंगे, दाता के बच्चे दाता होंगे। जैसे हमारे बाप हैं दाता हैं, उसी तरह से हमें मास्टर दाता बन के सबको देते जाना है, देते जाना है। और जो देते जाएंगे वो देना भी लेना ही होता है। जितना देंगे उतना से हमारा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और बढ़ाने का साधन ही है हर एक किसी को देना, बांटना बांटना। जब बाबा बार बार दो मुरलियों में कह रहे हैं उगाड़ते जाओ, जितना मैं ज्ञान दे भरता हूँ तुम्हारे अंदर उसको उगाड़ते जाओ, देते जाओ, देते जाओ और बढ़ाते जाओ। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। ओम। लाइट हाउस हम दो शब्दों में लेते हैं। एक तो होता है ज्ञान की लाइट, हम्म। एक दूसरा तक कैसी भी परिस्थितियां है उसमें हर हाल में जो है बिल्कुल हाँ लाइट रहना, हल्के होकर हाँ, रहना। जी जी। जब हम ऐसी हमारी स्थिति बन जाएगी कि कैसी भी परिस्थिति है, मन पे किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, हल्के होकर उड़ते, जिसे उड़ता पंछी से कहते हैं। हाँ जी, ये जब थोड़ा सा हम निकल गया जब मुझसे जब कि हम हम खुद किसी भी जब हम परिस्थिति में। जब हाँ हम जी। खुद ऐसे बनेंगे तभी वो है हम दूसरों को भी वैसा बना सकेंगे।
हाँ जी, धन्यवाद किसी भी एनी जी। परिस्थिति में अपने आप को भारी नहीं करना है, फंसना नहीं है, उसमें मूंझना नहीं है और हल्के होके उसको लेना है और उससे निकलना है बाहर। थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओम हमारे अभी रेणु बहन शांति। और सुरेश बहन। हाँ जी। ये मेरा यही नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल सही, आप बोलो ना। हाँ जी, ओम शांति जी। बहुत सुंदर सभी ने बताया, लेकिन बाबा ने जो कहा, बाबा कहते हैं कि तुम लाइट हाउस हो। लाइट हाउस होता है जैसे कि हम पावर हाउस में देखते हैं कि एक बटन दबता है तो चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। तो बाबा भी यही कहते हैं, भाई तुम सेवाधारी, रूहानी सेवाधारी हो। तुम्हारा जो कर्तव्य है, अपने को भी हल्का समझना और दूसरों को भी हल्का कर देना। अगर कोई बोझिल आत्मा हमारे सामने आ जाती है तो हम उनको बाबा के ज्ञान ऐसा सुनाएं, ऐसे बाबा के जो सुंदर सुंदर वर्ड्स होते हैं उनसे उनके सारे दुख को दूर करके उनका सारा बोझ हल्का कर देना। वो कब कर सकेंगे? जब हम हल्के होंगे, तभी बाबा को के बच्चों को, दूसरी आत्माओं को हम ज्ञान देकर हल्का कर पाएंगे। और लाइट हाउस का मतलब होता है ज्योति का घर। ज्योति का घर जो होता है चमचमाता है, कभी टिमटिमाता नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास भी इतनी लाइट हो जो तुम अपने को तो दो ही दो, लेकिन विश्व को भी दो। और विश्व को तुम कैसे दे पाओगे? जब बाबा से तुम लोगे तभी तो दे पाओगे। तुम्हारे पावर हाउस में अगर फुल लाइट है तो फुल दे पाओगे ना। अगर टिमटिमा रहे हो खुद भी तो फिर दूसरों को तो नहीं दे सकते। इसलिए बाबा ने कहा है जो लाइट हाउस होता है उसमें सदा ही लाइट भरपूर रहती है, कभी भी कमी नहीं आती है। अगर कमी आती है तो फिर हमें घरों में इन्वर्टर लगाने पड़ते हैं। साइड हो गया ना, वो तो साइड लाइट हो गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं साइड लाइट नहीं रहना, तुम्हें डायरेक्ट सदा लाइट में रहना है। खुद भी हल्के रहो, दूसरों को भी दो। और फिर वो बाबा कहते हैं कैसे दे सकोगे? तो वही बताया ना बाबा ने कि जो तुम्हारे पास है तुम आगे वही तो दे सकते हो। इसलिए इसको जमा करके रखना है। कभी भी भारीपन ना खुद में आए ना दूसरों को दाए देना है। भारीपन ना मुंह से कोई भारी शब्द निकालने हैं। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, ब्राह्मणों का कार्य है। इसलिए जितना हो सके लाइट बनो और बनाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम आज शांति। बाबा ने लाइट हाउस के बारे में बताया कि लाइट हाउस बनकर सबको लाइट देना यही तुम्हारा ऑक्यूपेशन है। और जो सच्चे रूहानी सेवादारी महादानी अर्थात वो लाइट हाउस होंगे। और दाता के बच्चे जो होंगे वो भी मास्टर दाता होंगे। तो जैसे बाबा सबको देते हैं देते हैं देते हैं, ऐसे बच्चों का भी ये काम है कि सबको देना है और देना ही है। जितना देते जाओगे उतना स्वतः बढ़ता ही जाएगा। और सहज बढ़ने का साधन भी है देना, ना कि लेना। तो बाबा ने कहा कि लाइट हाउस बनकर सदा स्वयं भी लाइट रहो और विश्व को भी लाइट हाउस बनकर सदा लाइट देते रहो। मना खुद भी सभी शक्तियों से भरपूर, सभी गुणों से भरपूर रहो, तो आगे भी उसी तरह लाइट देते हुए आगे जो अन्य आत्माएं हैं उन्हें भी सदा भरपूर रखो, तो सदा लाइट देते रहो विश्व को। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रेणु बहन, सुरेश बहन, मनीषा बहन। अगला प्रश्न रजनी बहन और रितु बहन से है। सर्व वरदानों से संपन्न बनने का समय कौन सा है और उसको कैसे सफल करते हैं? हाँ जी, ओम शांति। बाबा कह रहे सर्व वरदानों से संपन्न बनने का समय संगम युग है। क्योंकि संगम युग में देखो अमृत वेला भी बाबा में वरदान देते हैं, फिर भोग लगाते हैं तब भी हम वरदान लेते हैं बाबा से। तो इसमें बाबा वरदानों से हमें भरपूर करते हैं। तो इसलिए समय के महत्व को, इस समय के वरदान को जानते हो ना बाबा कह रहे हैं, अब हमसे पूछ रहे हैं। तो ये वरदानी समय कौन सा है? संगम। तो इस वरदानी समय पर स्वयं को वरदानों से संपन्न बनाया है। क्योंकि हर बार जब भी जैसे भोग लगाते हैं अमृत वेला, जैसे मैंने बताया, तो वरदान हमें मिलते ही रहते हैं बाबा से। क्योंकि विधाता द्वारा वरदानों का भंडार भरपूर है और खुला भंडार है। बाबा कह रहे कि थोड़ा ना लो, भरपूर भंडार है। क्योंकि जो भी हमें ज्ञान, शक्तियां, गुण बाबा ने दिए हैं, खुशियां दी हैं इतनी,
इतना भाग्यशाली हमारा वो बनाया जीवन बाबा ने। तो बाबा कह रहे हैं खुले भंडार है, तो जितना चाहे उतना अपने आप को माला माल कर सकते, जितने भी हम ये हमारे हाथ में है। बाबा ने तो खुले भंडारे दे दिए ना, तो हमें कितना करना कैसा करना ये बाबा ने हमें तो दे दिया है। तो बाबा कह रहे थोड़ा सा खजाना लेकर के थोड़े में संतुष्ट नहीं होना है, नहीं मैं तो बहुत हो गया बस ठीक है ये बहुत हो गया, लेकिन नहीं बाबा कह रहे लेना है तो पूरा ही लेना है, थोड़ा नहीं। थोड़े में क्यों खुश होते जो मैं इतना दे रहा हूँ। तो जो अधिकारी आत्माएं होंगी वो थोड़े में खुश नहीं होंगी, वो पूरा लेंगे, क्योंकि जब मैं तो अधिकारी बच्चा हूँ तो मुझे तो सब चीज चाहिए ना मेरे बाबा की। तो बनना है तो फिर नंबर 1 बनना है, और लेना है तो संपन्न ही लेना है, जब लेना है तो पूरा लेना, क्यों छोड़े। तो ऐसे लक्ष्य और लक्षण दोनों समान हो तो सदा हर बात में बैलेंस रखना है बाबा कह रहे हैं, और बैलेंस से ही बाप द्वारा स्वर द्वारा बैलेंसिंग मिलती रहेगी। तो बाबा ये कह रहे हैं कि वरदान जो भी जितने भी खुले भंडार हैं ले लो मुझसे, तुम अधिकारी बच्चे खूब खुले भंडार है बाबा के। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर है। तो बहन, बाबा ने कहा है कि जो वरदानों के जो ये वक्त है, ये बाबा संगम पे ही आते हैं। ये संगम का युग है ही वरदानों का, क्योंकि वरदाता के बच्चे हम, और वरदाता आया हुआ है शक्तियों से गुणों से हम सबको भरपूर करने के लिए। कोई ताला नहीं लगा हुआ इसके खजानों में, कोई लाइन नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है, इतना इतना भरपूर है, जितने आओ जितना भर के लेके चले जाओ। कोई यहाँ पे मेल फीमेल का या फिर छोटे बड़े का, कोई जो आए बाबा कहता है लेके जाओ, भरपूर होके जाओ। और फिर इसके बाद हम क्योंकि बच्चे हैं परमपिता परमात्मा के, तो हमें जैसा बाप वैसे बच्चे, जो बाप का कर्तव्य है वैसे बच्चों को भी करना है। तो वरदान देता है, पहले तो हमें उस वरदान को ग्रहण करना है, उस वरदान को हमें लेके उसका इस्तेमाल हम कैसे करें, हम उस वरदानों को कैसे यूज करें अपने लिए। पहले तो जब हम उसको यूज करना सीख लेते हैं तो हमारे अंदर वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो ऑटोमेटिकली सब उनसे ग्रहण करते जाते हैं। आप जैसा करते जाओगे आपको देख देख के लोग वो भी करने लग जाते हैं, वो भी फॉलो करते जाते हैं। आजकल तो वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, तो बैठ के यही कई बार करते हैं कि मंदिरों के आगे सारे बैठे हैं और हम सारे वरदानी मूर्त बन के उन सबको जो भी जिसको जो चाहिए उसको देते जाएं। और फिर इसके बाद ये भी है कि जब करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि हम भी शिव शक्तियां हैं, वो भी शिव शक्तियां बनकर अपना अपना हक लेते जाएं। ऐसे मनसा सेवा करते हुए वो वरदान जो हैं आगे उनको फॉलो उनको देते जाते हैं कि वो भी ऐसे ही बनते जाएं, वो भी सारे बाबा का परिचय प्राप्त करते हुए उन वरदानों के हकदार बने, क्योंकि वो उनका हक है जिसको उनको समझ में नहीं आ रहा। मगर जैसे ही वो बाबा का परिचय तुम उनको मिलेगा तो वो अपना हक अपने आप प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे वरदानों को बांटने की कोशिश मनसा सेवा से भी करते रहते हैं। ओम शांति। शुक्रिया रजनी बहन, शुक्रिया रितु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चंस विजय भाई केवल सुन पाएंगे, विजय भाई जवाब नहीं दे पाएंगे। सुमन बहन यदि हैं, सब वरदानों से संपन्न बनने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ करना पड़े? मेरा ख्याल ये सुमन सुमन बहन। बहन का तो मेरे ख्याल आया हुआ था ना कि वो शायद नवरात्रों में हाँ, नहीं। दो दिन के लिए नहीं। इसका आंसर कोई और बोल सकेगा? कौन सा? एंड कब हर चीज में बैलेंस रखना। इसमें यही बताया ना बाबा ने कि हर बात में बैलेंस रखना है, और बैलेंस से ही बाप द्वारा और सभी के जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उनसे हमें ब्लेसिंग मिलेगी, तो हमारी लाइफ ब्लिसफुल बन जाएगी। जब हम बैलेंस रख के ब्लेसिंग लेते हैं और ब्लेसिंग देते हैं, यही हमारे लिए बाबा ने कहा कि सौगात है, और यही हमारी रिफ्रेशमेंट है। मधुबन जाके भी हमें यही रिफ्रेशमेंट मिले। ओम थैंक यू शांति। प्रीति बहन, बहुत सुंदर। सबका, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया।
इस समय तो इंतजार रहता है कि सब परिवार वाले मिलें, आपस में रो रिहान करें, अच्छा लगता है। किसी ने अनीता बहन हमारे बीच में, अनीता बहन आप कुछ बोलेंगे? नए वाले अनीता बहन, गुरु किशन नगर वाले। ओम शांति। जैसे कि आज ही बताया, बाबा ने बताया कि ज्ञान का सूर्य बनकर हमें, जैसे सूर्य जो है सबको प्रकाश देता है, तो ऐसे ही हमें ज्ञान रूपी सूर्य बनकर सारे विश्व को सारी शक्तियों की किरणें देनी है। और जैसे कि कल्याणकारी बनना है, विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देनी है, को हम जो है मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। और जैसे कि बाबा ने बताया कि सभी किरणों के द्वारा जैसे विश्व को रोशन करता है, बाबा पूछ रहा है कि आप भी ऐसे ही सारे विश्व को ज्ञान की किरणें दे रहे हो। और जैसे कि बताया कि बाप दादा का दिल तख्त नशीन, हम इस संगम युग पे ही जो है बाप दादा के दिल के करीब रहते हैं। तो जैसे बताया कि सतयुग में हीरे जवाहरात के तख्त बहुत मिलेंगे, लेकिन बाबा के हम दिल का तख्त नहीं मिलेगा। तो ये हमें संगम युग पर ही मिलता है। तो इसी संगम युग पर ही हमें कमाई करनी है। और जैसे बताया ताज तख्त तिलक जो है सारे जो है इसी कल्प में हमें मिलते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू। अनीता बहन कहना चाहते हो? हाँ जी, बस बस हाँ जी। और नहीं, दूसरी अनीता बहन को नहीं पूछ जी, रहे वो वैसे ही अनम्यूट हो गया। हो। अच्छा ठीक है, चलो बाबा का गीत लगा। धन्यवाद। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा।
स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा।